Now, question number 131. Which funds may be utilized by public limited company for purchasing its own shares? मतलब बायबैक ऑफ शेयर्स करने के लिए कंपनी कौन कौन से फंड का यूज़ कर सकती है? तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ओन फ्री रिजर्व्स, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DIN? It's director identification number. Option number 3 is the right answer. Now, question number 133. Acts held to be oppressive. वो एक्ट्स या वो एक्टिविटीज़ या फिर वो बिहेवियर या वो कोई एक्शन जो कंपनी के हित में नहीं है उसे हम कहते हैं ऑपरेसिव एक्ट्स। और ये डिफाइंड है सेक्शन 241 से लेके 246 में। और इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग डिसोल्यूशन ऑफ अ कंपनी? द कंपनी डिसोल्यूशन, अच्छा डिसोल्यूशन का मतलब है कि कंपनी को ख़त्म किया जा रहा है। और ये जो डिसोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो ट्रिब्यूनल से ही हो सकता है, ठीक है। डिसोल्यूशन का प्रोसेस ट्रिब्यूनल के कमांड के थ्रू ही होगा, उसके अलावा नहीं होगा। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है सेकंड स्टेटमेंट देखिए, द डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी इज डिसाइडेड बाय द ट्रिब्यूनल, ठीक है, राइट आंसर है। विद डिसोल्यूशन अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी विद डिसोल्यूशन अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी लिक्विडेटर एंड्स, ठीक है, ये भी ठीक है। द सूट कैन नॉट बी फाइल्ड आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी, कंपनी खत्म हो गई तो उसके बाद उस पर कोई केस हो ही नहीं सकता। अब यहाँ देखिए नंबर 1 स्टेटमेंट, द कंपनी डिसोल्यूशन ऑर्डर कैन ऑल्सो बी प्लेस्ड बिफोर द वाइंडिंग अप ऑर्डर, ये गलत आंसर है। हमेशा पहले वाइंडिंग अप होगी। वाइंडिंग अप का मतलब है कि कंपनी के ऊपर जितनी भी लाइबिलिटीज़ थी उसको ख़त्म करने के लिए इसकी जो भी असेट्स हैं पहले वो सब बेची जाएंगी, ठीक है, उसकी लाइबिलिटीज़ ख़त्म होंगी। तो इसको हम वाइंडिंग अप प्रोसेस कहते हैं या लिक्विडेटिंग प्रोसेस कहते हैं। और लिक्विडेटिंग होने के बाद ही, वाइंडिंग अप होने के बाद ही कंपनी डिसॉल्व हो सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि कंपनी वाइंडिंग अप ऑर्डर से पहले डिसॉल्व हो सकती है क्या? नहीं, ये गलत है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 135, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंसेंट कॉन्टेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज भी है, सब्सक्राइबर क्लॉज भी है, इसको हम एसोसिएशन क्लॉज भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट क्लॉज भी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्लॉज MOA का पार्ट नहीं है। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्लॉज। अब यहाँ देखिए, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन गिवन इन शेड्यूल 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013? तो टेबल F फर्स्ट ऑप्शन सही है, टेबल H भी सही है। यहाँ देखिए टेबल I में फॉर्मेट फॉर कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी और not and having share capital, they are not limited by guarantee, they are unlimited and they have share capital। तो ये टेबल गलत है, इसमें टेबल I की जगह टेबल G होता तो ये आंसर सही होता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, prospectus which does not include complete particular of the quantum or price of security is known as red herring prospectus। Now, which of the following traces the characteristic of share? Share is considered movable property, yes, it's right। After the issue, share comes under the definition of goods, ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, both mentioned above। Now, extraordinary general meeting is a type of shareholders meeting, ठीक है, राइट आंसर है। इसको हम emergency meeting भी कहते हैं। Now, which of the following statement is included in the report of board of directors? नंबर ऑफ मीटिंग्स हेल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ लोन्स, ये भी ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स लाइबिलिटी, ये भी ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। If you like my videos, then you can subscribe to my channel and you can also connect with me on different social media platforms. I have given this link tree link in my description box.